Welcome on my YouTube channel Compteria. The previous lecture of 7 JPSC PT we will discuss about झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। जिन लोगों ने अभी तक कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 7 JPSC PT की परीक्षा 19 सितंबर को निर्धारित हुई है, जिसके लिए कॉम्पटेरिया झारखंड जीके के स्पेशल बैच चला रहा है, जिसमें कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को सुन सकते हैं। पिछले लेक्चर्स को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े विभूतियों के बारे में। झारखंड के राज्य निर्माण में जिन विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके अंतर्गत मैंने कल आपको जुएल लकड़ा, इग्नेस बेक और विनोद बिहारी महतो के बारे में बताया था। अब हम जयपाल सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। टकरा गांव जो कि खूंटी के पास पड़ता है, मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम वेनद्य पाहन और ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम ईश्वर दास हो गया। इनके पिता का नाम आमरू पाहन था और इनको लोग प्रायः बुलाते थे मारंग गोमके या मुंडा राजा के नाम से। खूंटी के पुरोहित द्वारा इनका नाम जयपाल सिंह किया गया। इनकी प्रथम पत्नी तारा मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। द्वितीय पत्नी जहां आरा, जो कि ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कर्टिस की पत्नी थी। जयपाल सिंह की कुशलता को देखते हुए सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर केनन कोसग्रेव ने इनको इंग्लैंड भेजा और जहां इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। 1928 के एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने और भारत के प्रथम गोल्ड पुरुष हॉकी खेल में प्राप्त हुआ था। 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे और 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। 20 मार्च 1970 को दिल्ली में मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण इनका निधन हो गया था। इनको ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब हम अगले विभूति के बारे में चर्चा करेंगे, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का जन्म नेमरा रामगढ़ में 11 जनवरी 1944 को हुआ था। इनका मूल नाम था शिवचरण लाल मांझी और इनको दिशोम गुरु और गुरु जी के उपनाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम श्री सोबरन सोरेन था और इनकी माता का नाम सोनामणि था। इनकी पत्नी का नाम रूपी सोरेन और पुत्र पुत्री थे दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और अंजनी सोरेन। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 2 से 12 मार्च 2005 तक केवल 10 दिनों के लिए, 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 और 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री रहे हैं और 24 जुलाई 2004 को इन्होंने इस्तीफा दिया चिरुडी कांड होने के कारण। राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 से प्रारंभ हुई है और पहली बार चुनाव 1977 में लड़े, लेकिन असफल रहे। प्रथम बार लोकसभा सदस्य दुमका सीट से 1980 में इनको जीत मिली। इसके बाद 1986, 1989, 1991 और 1996 में भी ये चुनाव जीते हैं। 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक राज्यसभा के भी सदस्य शिबू सोरेन रहे। 1970 में सोनोत संथाल समाज का गठन किया था और 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य किए और प्रथम महासचिव बनने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक के गठन पश्चात जैक के अध्यक्ष भी बने थे शिबू सोरेन। झारखंड में शिक्षा जगत से जुड़े विभूतियों की चर्चा करें
सबसे पहले नाम आएगा श्री राम दयाल मुंडा का। इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में हम जानते हैं कि इनका जन्म 23 अगस्त 1939 को दिवड़ी तमाड़ रांची के आसपास, इनकी मृत्यु 30 सितंबर 2011 को रांची में कैंसर की बीमारी से हुई। रामदयाल मुंडा की पत्नी का नाम अमित मुंडा, हेजेल एंड लुज, और इनको संगीत नाटक अकादमी सम्मान 2007 से सम्मानित किया गया। पद्मश्री अवार्ड 2010 भी दिया गया। ये रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़ी विभूतियों में बहुत ही महत्वपूर्ण पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म 1905 में उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था। संथाली लोग इनको गुरु गोमके यानी महान शिक्षक नाम से बुलाते थे, और ये संथाल समाज में इनकी पहचान धार्मिक गुरु के रूप में हुई थी। पंडित मुर्मू को गुरु गोमके की उपाधि मयूरभंज आदिवासी महासभा ने दी थी। इन्होंने 1941 में संथाली समाज के लेखन हेतु आलोचिकी लिपि का आविष्कार किया था। प्रथम संथाली साहित्य नाटक विदु चांदन का लेखन पंडित मुर्मू ने किया था। इसका प्रथम प्रकाशन उड़िया लिपि में 1942 में और द्वितीय प्रकाशन बांग्ला लिपि में 1947 में हुआ था। इन्हें संथाली साहित्य का अमूल्य नाधी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित दूसरा नाटक है खेरवार वीर, जो कि 1952 में आया था, जिसमें मानव एवं दानव के संघर्ष का चित्रण मिलता है। साथ ही साथ जगदीश त्रिगुणायत, जो कि मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्होंने 1957 में वज्रई बांसुरी नामक पुस्तक लिखी। अरुणोदय भी इनकी चर्चित रचनाओं में है। पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े झारखंड की विभूतियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाम शरत चंद्र राय का आता है। इनका जन्म 4 नवंबर 1871 को पूर्वी बंगाल के खुलना जिले में हुआ। इन्हें भारत का पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। 1921 में इन्होंने भारत का पहला मानव शास्त्री जनरल प्रकाशन आरंभ किया था। झारखंड की जनजातियों पर इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। द मुंडा एंड देयर कंट्री 1912, द उराव ऑफ छोटा नागपुर, द विभोर और द खड़िया। झारखंड डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में भी शरत चंद्र राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। के साथ ही साथ राधा कृष्ण, झारखंड के प्रसिद्ध पत्रकार, कथाकार और साहित्यकार। 1947 से 1970 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया। 1929 से ही सोमदेव के नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी 18 कहानियाँ का संग्रह जो लिखा गया है रामलीला का प्रकाशन 1946 में पुस्तक भंडार पटना के द्वारा किया गया। इनके 27 लघु कथा का संग्रह गल्पिका नाम से 1956 में हुआ, जिनका प्रकाशन हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने किया था। इन्होंने नागपुरी भाषा में चर्चित उपन्यास रूपांतर लिखा, जिसमें मानधाता और सौरभ ऋषि की कथा है, जिसके माध्यम से भोग और कर्म का विश्लेषक लेखक ने किया। इसके साथ ही साथ कला, नृत्य और संगीत, सिनेमा से जुड़े विभूतियों की बात करें, सबसे पहले नाम आता है पीताम्बर सोरेन। संथाली फिल्म अभिनेता और स्टोरी राइटर, झारखंड, बंगाल, बिहार सहित संपूर्ण आदिवासियों के बीच लोकप्रिय, जिनको आइका और रास्का फिल्म फेस्टिवल में कई बार अवार्ड मिल चुका है। इनके द्वारा लिखी फिल्म आमी दुलाट को 2014 में वेस्ट संथाली फिल्म का अवार्ड मिला था। हरेन ठाकुर, इनका जन्म झरिया में हुआ था। ये झारखंड के जाने माने चित्रकार हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन कोलकाता से प्राप्त की। इन्हें पत्रकारिता में, चित्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान हेतु ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड दिया जा चुका है। इनके द्वारा बनाए गए चित्र रॉक गार्डन, श्री कृष्ण पार्क, रेलवे स्टेशन इत्यादि स्थानों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनके द्वारा वाटर क्राइसिस पर पेंटिंग की एक नई सीरीज प्रस्तुत की गई है, जिसमें सूखते तालाब के बीच मछली और कमल की दुर्गति को दिखाया गया है। इसी प्रकार से इम्तियाज़ अली, इनका जन्म 16 जून 1971 को जमशेदपुर में हुआ। ये हिंदी फिल्म जगत के जाने माने निर्देशक,
लेखक और निर्माता हैं। इनकी मुख्य फिल्मों में जब वी मेट, लव आजकल इत्यादि शामिल है। प्रत्यूषा बनर्जी। जमशेदपुर की प्रत्यूषा बनर्जी का जन्म 10 अगस्त 1991 को हुआ है। इनकी प्रसिद्धि बालिका वधू कलर्स टीवी के धारावाहिक से हुई, जिसमें इन्होंने बालिका वधू का किरदार निभाया था। आर माधवन। रंगनाथम माधवन का जन्म जमशेदपुर में 1 जून 1970 को हुआ। इनका हिंदी फिल्मों में वर्तमान में योगदान अत्यंत प्रसिद्ध है। आर माधवन को 4 फिल्म फेयर अवार्ड और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला है। साथ ही इनकी उपलब्धि के लिए कई संगठनों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इनके द्वारा किए गए फिल्मों में 3 इडियट और अभी आई वेब सीरीज ब्रेथ काफ़ी चर्चित रही है। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। झारखंड के कला, नृत्य, संगीत, सिनेमा से जुड़े विभूति, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े विभूति, शिक्षा जगत से जुड़े विभूति और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण विभूतियों के बारे में हमने थोड़ा बहुत प्रकाश डाला। आज का झारखंड जीके का यह सत्र मैं ही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को हम रोमांचक झारखंड जीके के लेक्चर्स के साथ। तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया पे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।